प्रभु हम सबों को मिलकर आराधना करने के लिए अपनी उपस्थिति में लेकर आए हैं। इसके दया के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और 7:30 बजे संदेश को रात 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। आप हरी करें प्रार्थना के साथ आए। प्रभु आप सबों को आशीषों से भरपूर करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तक हमारी शादी के हैं परमेश्वर आगे भी हमारी सहायता प्रदान करें। हालेलुया। हर एक बात में हमारे परमेश्वर का धन्यवाद दें। यदि प्रभु का दया रहा इस बुधवार से 2 बजे से बाइबल स्टडी की सभा आरंभ करेंगे। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थनाएं करें। प्रभु उस पर भी अपना अनुग्रह को प्रकट करें। हालेलुया। और आगे मीटिंग का बीच में कई सारे होते हैं, मीटिंग हो पा रहे, लेकिन धीरे धीरे करके सारे मीटिंग को हम आरंभ करेंगे। इसके लिए आप जरूर प्रार्थना करें। बात पर हालेलुया हालेलुया। सारे बातों में जीत मान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अपने को आशीर्वाद किए हैं। वो स्वर्ग का परमेश्वर आगे भी हमारी सहायता प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज के मेरे साथ सुनने के लिए निकाल पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 वचन। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 वचन पढ़ेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 3 वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में हमें सब प्रकार स्वर्गीय स्थान में का सब प्रकार का क्या किया है, आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया हालेलुया। प्रेरित पौलुस जब इफिसी की कलीसिया को पत्री लेकर आए, हालेलुया हालेलुया, और इफिसी की कलीसिया को पत्री लिखते हुए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इफिसी की कलीसिया और प्रेरित पौलुस के साथ में रहने वाला स्वयं पौलुस, इन सब को परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थान में से पाए जाने वाले वे सारे आत्मिक आशीष से क्या किया था, दिया हुआ था। हालेलुया हालेलुया। के लिए वे इस हालेलुया 3 पद से लेकर आगे ये पौलुस एक प्रार्थना भी कर रहा है कि वो आशीष बने रहे और उसको कैसे बना करके रखना है, वो बातें भी बता रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन मैं आज बस यही बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अपने लोगों को सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से भर देना चाहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर हम में से किसी को कंगाल, दरिद्र या तुच्छ नहीं, परंतु वो हमें आशीषों से क्या करना चाहता है, भर देना चाहता है। बाइबल में पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है, वो अपने लोगों को कुछ नहीं वरन क्या बनाना चाहता है, सिर बनाना चाहता है। उनको नीचा नहीं परंतु कहाँ रखना चाहता है, ऊंचा रखना चाहता है। वह कंगाल को दरिद्रपन से और हालेलुया मिट्टी में पड़े हुए इस लोगों को उठा करके क्या करना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए कहता है, हालेलुया, इसीलिए कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हालेलुया मसीह में स्वर्गीय स्थान में का सब प्रकार का क्या किया है, आत्मिक आशीष दिया है। तो ये सारे आशीष किसमें हैं, वे भी बात उसमें लिखा है। एक बार और पढ़िएगा उस वचन को। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का क्या हो, धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में
स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की क्या किया है? आत्मिक आशीष दिया है। किसमें दिया है? स्वर्गीय हालेलुया। किसमें दिया है? क्या लिखा है? ठीक से बोलिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो आप पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मसीह में वो सारे आशीष हमें दिया गया है। हालेलुया। कि वह स्वर्गीय स्थान में नहीं, वो स्वर्गीय स्थान में आशीष है, लेकिन वो स्वर्गीय स्थान में पाया जाने वाला आशीष हमें पिता जो है मसीह के द्वारा देता है। हालेलुया। और वो सारे आशीष आज मनुष्य को परमेश्वर देता है। 1, 2 या 4, 6 नहीं, वे सारे आशीष परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? देता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो आशीष किसमें है मालूम है? उसमें बड़े तरीका है, वो सारे आशीष हमें मसीह में देता है। वो मसीह के कारण देता है। हालेलुया। मसीह क्रूस पर बलिदान हो, उस बात पर हम विश्वास करके हम उसके मार्गों पर चलते हैं, तब वो सारे आशीष हमें मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। पिता ने वादा किया कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन पिता ने यह भी कहा वो सारे आशीष तुम्हें मसीह के कारण मिलेगा। मसीह पर विश्वास करने के कारण मिलेगा, मसीह के मार्ग में चलने के कारण मिलेगा, उसके पद चिन्ह पर चलने के कारण मिलेगा। हालेलुया। यही बात पौलुस जो है, हालेलुया, वहां के लोगों को बता रहा है कि जो परमेश्वर हमें आशीष देता है ना, वो आशीष हमें केवल मसीह में मिलता है। दुनिया के लोग में बहुत सारे लोग ऐसे आशीषित लोग हैं। हालेलुया। बहुत सारे रुपए पैसे लोगों के पास, लेकिन वे वास्तविक आशीष नहीं है। वास्तविक आशीष के बारे में लिखा है, परमेश्वर जो आशीष देता है उसके साथ वो क्या नहीं करता? दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या नहीं करता? दुख नहीं मिलाता। दुनिया के लोग आशीषित है, रुपये है, पैसा है, इज्जत है, सब चीज है, लेकिन उनके अंदर में दुख भी है। हालेलुया। लेकिन मसीह के द्वारा जब पिता परमेश्वर हमें आशीष देता है ना, उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो प्रभु हमें आशीष देता है उसमें आनंद रहता है, शांति रहता है, हमारा छुटकारा रहता है। हालेलुया। ये आशीष हमें मसीह में ही मिलता है। हालेलुया। एक सच्चा आशीष हमें मसीह में ही मिलता है। लेकिन आज वे आशीष हमें पाना है तो हमारा जीवन मसीह में होना चाहिए। हमारा जीवन कहाँ होना चाहिए? मसीह में होना चाहिए। हालेलुया। तो क्या आज हमारा जीवन मसीह में है कि नहीं? तो बहुत सारे लोग आज यहाँ सोच रहे होंगे, अरे मसीह में है तभी तो यहाँ आए हैं, बैठे हैं, प्रार्थना करिए, आराधना किए हैं, ताली बजाएं, मसीह में है तभी ये सब किए। हालेलुया। 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 तो ताली बजाना, प्रार्थना करना, आराधना करना ही हमारा जीवन मसीह में हम इतना में नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन को आशीषित होने के लिए मसीह में बनाना जरूरी है, बनाए रखना जरूरी है। हम मसीह में पाए जाते जरूर है, लेकिन अपने आप को बना करके नहीं रखते। मैं बीते बार बता रहा था स्थिरता के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। कौन लोग आज मसीह में स्थिर है? जब एक बच्चा अपने माँ बाप को ग्रहण नहीं कर सकता, एक माँ बाप अपने बच्चे को प्रेम के साथ ग्रहण नहीं कर सकता, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को ग्रहण नहीं कर सकता, एक विश्वासी अपने अगुए को आदर के साथ ग्रहण नहीं कर सकता, या एक लोग दूसरे को प्रेम के साथ ग्रहण नहीं कर सकता, तो अब मसीह में क्या नहीं है? स्थिर नहीं है।
हालेलुया। मसीह में हम सब एक देह होने के बावजूद भी हम अपने ही देह को ग्रहण नहीं कर सकते, तो कहां से स्थिर है? हालेलुया, हालेलुया। अब मान ले जाए दो विश्वासी है ना, इधर तरफ देखिए, सब ज्यादा ऐसे करके रखिए। हालेलुया। ये नीचे में भी ज्यादा लोग प्रेम किया रहता है, मालूम है? हाँ? जिनका मालूम है ना वचन सुनता है वो ध्यान इधर से उधर जाता रहता है, उसी का नीचे रहता है। हालेलुया। आप जितना बार नीचे रखोगे ना, पूरा वचन आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। पूरा वचन नहीं बैठेगा। क्यों मालूम है? ये नीचे मुंडी होने का भी एक कारण है। क्या मालूम है? जब ये सर के ऊपर कुछ भार डाल दोगे ना, सर के ऊपर क्या करोगे? कुछ भार, कुछ वजन डाल दोगे, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा? झुकेगा। क्या होगा? झुकेगा। लेकिन इसमें कुछ भार नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा? क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अब मान लीजिए आप खड़े हैं, आपको कुछ पकड़ा के खड़ा करा दिया 10 किलो वजन, आप कितना समय तक खड़े रहेंगे? आपको झुकना ही पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ नहीं पकड़ा है, आप हल गए हैं, आपको लंबे समय तक क्या हो सकता है? स्थिर खड़े रह सकते। वैसे मालूम है जो शैतान चिड़िया है ना, जब आकर हमारे सिर पर बढ़ जाता है ना, वो बड़ा बोझ है वो, और मालूम है जैसे वो बैठता है ना, फिर मुंडी क्या हो जाता है? समझ रहे हैं? तो जब कलीसिया में हम रहते हैं ना, हमारा मुंडी नीचे नहीं रहता, नहीं तो मालूम है शैतान को भी बैठने का अवसर मिलेगा, और सब वचन को क्या करेगा? चुरा करके लेके जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए मालूम है पहले प्रार्थना, पहले आराधना, ये सब क्यों होता है? ताकि हमारे शरीर पे जो भार है ना, जो बोझ है, वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। आराधना में छुटकारा है, आराधना में जगाए। क्यों आराधना होता है? ताकि हमारा शरीर का जो बोझपन है ना, वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। ताकि जब हम परमेश्वर का वचन का जब पारी है ना, हम कोई बोझ के साथ ना बैठे, खाली होकर बैठे, और खाली चीज को परमेश्वर क्या करता है? भार देता है। काना नगर में जब आया ना प्रभु, मटका में क्या है? दाखरस खत्म हो गया है, तब प्रभु ने क्या किया? आदेश दिया कि इस मटके को क्या करो? पानी से भरो, उसको फिर वो दाखरस में क्या करते हैं? बदल दिया। हालेलुया। सेवक क्या करता है? वो आगे लोगों के जीवन को वचन से भरने का काम करता है, और उसमें परिवर्तन लाने का काम परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जब परमेश्वर के पास बैठते हैं, खाली होकर, बिंदास, फ्रेश होकर क्या होता है? बोझ के साथ या टेंशन के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो भजन सुनते समय प्रार्थना किए, नीचे मुंडी था, अच्छा है, लेकिन वचन के समय जब एक बार आपने वचन पढ़ लिया, दोबारा सिर नीचे नहीं होना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें परमेश्वर जो आशीष देता है, वो केवल मसीह में रहने के कारण क्या मिलता है? आशीष मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम बीते बार जैसे देख रहे थे, एक इंसान जब एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर सकता, वो मसीह में क्या नहीं, स्थिर नहीं है। वैसे ही जब तक हम अपने आप को मसीह में बना के नहीं रखे, हमारा जीवन मसीह में बना नहीं है, तो हम उस पिता के कहे द्वारा हम वो आशीष को यूं ही नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। और वो आशीष पाने के लिए देखो इस वचन पढ़िएगा, मत्ती 6:33 पढ़िए। मत्ती 6:33
और उसका 6वें अध्याय 33 वचन पढ़िए एक बार। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल ये भौतिक संसार में परमेश्वर जो स्वर्ग का आशीष हमें देना चाहता है, ये सब आशीष हमको मिल सकता है, लेकिन हमारा ध्यान पूरा क्या होना चाहिए लिखा है? सबसे पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की क्या करो? खोज करो, खोज करो, तो ये सब आशीष तुमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगी। बस अपना ध्यान तुम प्रभु की ओर लगाओ, भौतिक संसार की ओर मत लगाओ, तुम आशीष की ओर मत लगाओ। हालेलुया। अपने जीवन में चंगाई छुटकारे की ओर मत लगाओ, तुम्हें अपना ध्यान की ओर प्रभु के राज्य की ओर लगाओ, प्रभु की ओर लगाओ, तो ये सब आशीष तुमको क्या हो सकता है? मिल सकता है। बस इतना ही करना है। ये सब आशीष मिलने के लिए हमारा ध्यान परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की ओर। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन आज हम प्रार्थना आराधना संगति कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान को कहीं ना कहीं हम मसीह से क्या करें? दूर हटा लेंगे, मसीह के वचन से अपने आप को हटा देते हैं। प्रभु ने कहा, हालेलुया, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं, वो क्या करता है? बहुत फल फलता है। यदि प्रभु हम में बना नहीं है, हम उसमें बने नहीं है, तो हमारे जीवन में कोई फल, कोई आशीष नहीं मिल सकता। आप जिस पेड़ में फल नहीं है, फिर आगे इसको परमेश्वर क्या करता है? काट डालता है, काटने का फिर काम करता है। तो हमारा जीवन परमेश्वर के उस सारे आशीष पाने के लिए हमें मसीह में बने रहना क्या है? हालेलुया, हालेलुया। हमें मसीह में बने रहने की क्या है? जरूरी है। हालेलुया। तो हम वे सारे आशीष परमेश्वर के प्राप्त करना है, तो हमारा जीवन को मसीह में बनाना है। कैसे बनाना है? चलिए आज वो आशीष कैसे मिलेगा, एक बात मैं आपको आगे बता रहा हूँ। मैं 7 पहला निकाल के पढ़िएगा, लूका का सुसमाचार 5 अध्याय 5 वचन पढ़िए। सामो ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बस। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत सुने हैं आप। हालेलुया। पतरस मछली पकड़ने गया था और बाइबल बताती वो रात भर क्या किया? मेहनत किया और उसे कुछ नहीं मिला। कई बार हम भी मसीह से आशीष पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए, उसकी सामर्थ पाने के लिए, उसकी भरपूरी पाने के लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं, इस पतरस के समान। हालेलुया। पतरस रात भर परिश्रम किया, मेहनत किया। हम भी कई बार कई घंटे घंटे तक प्रार्थना करते हैं, कई घंटे घंटे तक बाइबल में समय बिता देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में वो सामर्थ, वो आशीष, वो भरपूरी, वो अनुग्रह को पाने के लिए हम कहीं ना कहीं बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में हमको कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ये पतरस का हाल भी यही है, रात भर मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही भोर हुआ, हालेलुया, यीशु आया और उसके नाव पर बैठ गया और पतरस को कहता है, तू नाव उधर लेके चल, थोड़ा दूर हटा इस किनारे से। लेकर के गया और सामान पतरस को प्रभु ने कहा, इस गहरे में लेकर क्या कर? जाल डाल। तब वो सामान कहता है, प्रभु मैंने सारी रात क्या किया?
मेहनत किया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आगे कहता है वो, मैंने नहीं पाया, नहीं मिला मुझे मछली, लेकिन प्रभु मैं तेरे कहने पर क्या करूंगा, जाल डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग आशीष या अनुग्रह उसकी सामर्थ्य इसलिए नहीं पाते प्रभु का। हालेलुया। पतरस जब आगे जब जाल डाला ना, कहा कि प्रभु मैं तेरे कहने पर जब जाल डालूंगा, तो इतना सारा मछली उसके जाल में फंस गया कि दूसरे नाव वाले को क्या करना पड़ा, बुलाना पड़ा, संकेत दिया कि तुम इधर आओ, बहुत सारा मछली है। और उनकी नाव जो है क्या हो गया, फिर मछली से एक ही जाल काफी था 2 नावों को भरने के लिए। हालेलुया। तो क्यों भर गया पतरस का नाव मछलियों से? क्यों पतरस आशीषित हुआ? क्यों प्रभु के अनुग्रह ऊपर उसके ऊपर हुआ? क्यों दया ने परमेश्वर का दया उसके ऊपर हुआ? क्यों वो इतना सारा मछली पकड़ के ले आया? इसलिए हुआ क्योंकि पतरस ने बोला, समान कहता है कि प्रभु मैंने तो मेहनत किया है, लेकिन मैंने मेरे सोच, मेरे विचार, मेरे हालेलुया इच्छा के अनुसार मैंने क्या किया, मेहनत किया। जैसा जानता था कहां मछली मिलना चाहिए वहां मैंने जाल मारा, फिर भी कुछ नहीं मिला। कई बार हम भी हालेलुया, हमारी इच्छा है कि हम प्रार्थना करें और करते हैं, हमारी इच्छा है बाइबल पढ़ेंगे पढ़ते हैं, हालेलुया, हमारी इच्छा है कि हम आराधना संगति में जाएं, हम जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य कल्पनाएं करता है और अपनी कल्पनाओं में रहता है, लेकिन बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर अपनी कल्पनाओं को पहले क्या करता है, पूरा करता है और कहता है अंत में तुम्हारी आशा क्या होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पतरस सब चीज जाल मारने के बावजूद उसको कुछ नहीं मिला, जाल सुधार रहा था। लेकिन जब प्रभु उसके नाव में आया, उसको कहा पतरस चल गहरे में लेके चल और जाल डाल। वो बोलता है मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया प्रभु, लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं तेरे कहने पर क्या करूंगा, जाल डालूंगा। जब समान पतरस प्रभु के कहने पर जब जाल डाला ना, प्रभु के बातों का जब पालन किया, उसकी आज्ञाओं को माना, तब जाकर के पतरस के जाल पर क्या आया, मछली आया। कई बार हमें भी प्रभु कहता है बेटे लोग तू आज उपवास कर ले, आज प्रार्थना कर, आज संगति कर। प्रभु हमें समय के अनुसार बातें करते हैं, हालेलुया। लेकिन जब प्रभु आपको आज्ञा देता है उस समय हम प्रभु के आज्ञाकारी नहीं रहते, बाकी हम अपने सोच विचार में जरूर में रहते हैं। हालेलुया। पतरस आशीषित हुआ, इसका कारण है कि वो परमेश्वर की आज्ञाकारी रहा। कौन से समय में? जब पतरस थक चुका है, जब पतरस परिश्रम किया कुछ नहीं मिला है, जब पतरस के पास शौक है आज मेरे घर में हालेलुया राशन नहीं आएगा, आज मेरे घर की जरूरतें पूरा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास आज मछली नहीं है। और टूट गया था, शौक था उसके अंदर में, थक गया था वो परिश्रम कर करके, कुछ नहीं मिला था। मैं आज आपको यही बात बताना चाहता हूँ, आपने बहुत प्रार्थना किया, बहुत आंसू बहाया, बहुत वचन पढ़े, लेकिन कितना वचन का आपने पालन किया है? कितना बार आपने प्रभु की अगुवाई में प्रार्थना किया है? कितना बार आपने हालेलुया परमेश्वर जब आपको आज्ञा दिया आपने उसकी उपस्थिति में कितना देखे? हालेलुया, हालेलुया। कितना बार हमने प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया? जब पतरस प्रभु की आज्ञा का पालन किया ना, तब जाकर के उसके नाव में, उसके जाल में मछली आई। हालेलुया। जब तक आप प्रभु की आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, हालेलुया। पतरस भी दुख में है अभी, पतरस के पास में मालूम है घटिया है, पतरस के पास कुछ नहीं है, उसके मेहनत करने के बावजूद थक गए, कुछ नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। कौन से समय में हम प्रभु का आज्ञाकारी होना? जब आप थके हुए हैं,
जब आपके परिश्रम करने के बावजूद कुछ नहीं मिला, हालेलुया, जब आपके पास घाटी है, तब जाकर के जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे ना, तब मिलेगा, तब प्रभु का आशीष आता है। और यही है मालूम है प्रभु के राज्य की ओर ध्यान लगाना। हम अपना इच्छा को रखते थे, प्रभु और थक गए, हम नहीं कुछ कर सकते, हमने मेहनत के कुछ नहीं मिला और आगे छोड़ देते। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रभु में हमारे जीवन को हम प्रभु की आज्ञा में बना के नहीं रखते, प्रभु के नियम उसके विधियों में हम बना के नहीं रखते, जिसके कारण वो आशीष हमारे पास नहीं आते। आप प्रार्थना कर रहे होंगे, आराधना करते हैं, संगति भी करते होंगे, लेकिन कितना बार अब परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, धन्य है वे जिस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और आगे लिखा है, और इसमें लिखी हुई बातों को क्या करते हैं? धन्य वे इंसान जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, पढ़ता है और आगे उसका पालन भी करने वाला है। हालेलुया। पालन करने वाला इंसान धन्य है, आशीषित है। व्यवस्था विना, लय व्यवस्था और पालन है। यहोशू कई पुस्तकों को आप पढ़ोगे, आपको एक ही बात मिलेगा, आज्ञा पालन का आशीष मिल जाएगा और आज्ञा उल्लंघन का दंड मिलेगा। स्पष्ट रीति से उसमें लिखा हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम संगति करते हैं, लेकिन हम प्रभु के वचन का पालन नहीं करते, जिसके कारण आज हमारे जीवन में आशीष नहीं है। पतरस आशीषित होने का कारण एक ही था, वो याद रखना, दुख में, शोक में, कमी और घटी में रहने के बावजूद वो यीशु की आज्ञा का क्या किया? पालन किया। जब आपके पास घटी है, परमेश्वर ने वचन में जो बोला है, उस घटी के अनुसार आपको परमेश्वर का आदर करते हुए आपको घटी के समय परमेश्वर को देना है। आप थके हुए हैं, आपके पास दर्द और तकलीफ है, उस हालात में अपना समय आपको प्रभु के पास जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके जीवन, हालेलुया, जब जीवन का हालातें खराब है, उस समय आपको प्रभु की आज्ञाकारी है, तब प्रभु का आशीष प्रभु का अनुग्रह आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज इजराइल देश सबसे आशीषित होने का कारण क्या है मालूम है? और वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के मार डाला, इसका नहीं है, लेकिन आगे पढ़ना, जिस दिन मालूम है इजराइल देश में, हालेलुया, हालेलुया, क्रूस पर यीशु तो मर गया, लेकिन मालूम है आगे वहाँ के लोग, जब चेले लोग जब प्रचार करना चालू किया, उसी पेंतीकुस्त के दिन में क्या कर लिया था? पश्चाताप कर लिया। वहाँ उसके बाद उसके प्रीतो काम दूसरे अध्याय से पढ़ना, वो कलीसिया का हालात कैसा था। वो लोग ऐसा जीवन जिया था कि मालूम है पूरा दुनिया के लिए एक, मालूम है, हालेलुया, दुनिया के लिए चुनौती का कारण बन गया था। पूरा दुनिया एक तरफ, तो इजराइल देश की कलीसिया एक तरफ था। आज दुनिया भर एक तरफ है, तो मालूम है इजराइल देश छोटा देश होने के बावजूद भी एक तरफ उसका कोई सामना नहीं कर सकता। वे लोग ऐसे प्रभु का आज्ञाकारी बना कि मालूम है वे लोग अपने धन संपत्ति को भी अपना नहीं समझता था, सब कुछ साझी में रख लिया था। उन लोगों का मन ऐसा एक हो गया था, उन लोगों का देह ऐसा जुड़ गया था कि मालूम है कोई उसको तोड़ नहीं सकता। आज हमारा भी जीवन प्रभु में कैसे ही आज्ञाकारी रहे, तब जाकर हम आशीषित हो सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो लोग प्रभु को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाले, इसका दंड उनको मिला, लेकिन मालूम है हालेलुया, जो लोग पश्चाताप किया, जो लोग प्रभु का आज्ञाकारी रहा ना, उनके कारण मालूम है उनको दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है इजराइल देश, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में उनका है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का आज्ञाकारी है। हमारा भी जीवन सबसे ऊंचा रहेगा,
सबसे आशीषित इंसानों में रहेगा यदि हम प्रभु की आज्ञाकारी रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जीवन प्रभु में आज्ञाकारी होना, हमारा आशीष पाने का पहला कारण है प्रभु की आज्ञा का पालन करना। हालेलुया, हालेलुया। हम इधर वचन बस सुन रहे हैं लेकिन पालन नहीं कर रहे। जब तक आप वचन का पालन नहीं करोगे ना, आप कई बार इस बातों को बोलता हूं, आप मेरे पास प्रार्थना कराओ चाहे दुनिया के कोई लोगों के पास प्रार्थना कराओ, जब आपका खुद का जीवन को आप प्रभु के आज्ञाकारी नहीं बनाओगे ना, तब तक आशीष मिलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। बीते समय में मैं बता रहा था, मालूम है लेवी व्यवस्था यदि 26 को पढ़ोगे तो इसमें साफ लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों मेरी आज्ञाओं का पालन करो तो परमेश्वर समय समय पर तुम्हारे लिए क्या करेगा, ले बरसाएगा, समय समय पर ही काम करेगा, जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी। हालेलुया, बाद में नहीं, जब तुमको जरूरत पड़ेगी। और जब तक तुम आज्ञाकारी नहीं हो तब तक वो ले बरसने वाला नहीं। प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु का आशीष चाहिए, अपने आप को प्रभु का आज्ञाकारी बनाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए देखो पढ़ो पहला पत्रस 12 अध्याय 15 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? पहला पत्रस 12 अध्याय 15 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, इस आज्ञाओं का पालन करे। प्रभु कहे तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करो, पवित्र बनो। हमारा जीवन में प्रभु ने आज्ञा दिया है कि हम अपने आप को हर परिस्थिति में पवित्र बनाएं। हम इस वचन के अनुसार अपने आप को आज्ञाकारी बनाएं। हम अपने सारे चाल चलन को सुधार ले। हमारा जीवन प्रभु आपके खाली जीवन को क्या करेगा, प्रभु आशीषों से भर देगा, आपका खालीपन को दूर करेगा। पतरस का जीवन खालीपन था लेकिन उसका खालीपन भरपूर में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस परिश्रम किया लेकिन उसका परिश्रम बेकार नहीं गया जब वो प्रभु का आज्ञाकारी बना। हालेलुया। पतरस दुख में था लेकिन उसका दुख आनंद में बदल गया जब वो प्रभु का आज्ञाकारी बना। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने आप को प्रभु का आज्ञाकारी, हम अपने हर चाल चलन में अपने आप को प्रभु का आज्ञाकारी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बात इसी बात को बोला गया है कि तो प्रभु अपने परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का क्या कर, पालन। ये करने से मालूम है जब पतरस ऐसा किया तब उसके जाल और उसके नाव में बच जाए। हमारा जीवन आशीषित होगा जब हम प्रभु की आज्ञाकारी बनेंगे, जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। प्रभु हम अपने मुंह से कुछ भी बोले ना, वो हमारे मुंह से बोलने से प्रभु खुश नहीं होता है। वो सीधा भजन से 139 अध्याय में लिखा है, वो हमारे मन हमारे विचारों को क्या करता है, जानता है, हमारा उठना बैठना जानता है, हर चीज। हालेलुया। आप मेरे को कुछ भी बोलो लेकिन आप प्रभु के प्रति आपका जीवन कैसा है वो प्रभु जानता है। मेरे को बोलोगे, मैं बोलूंगा आप प्रार्थना करते हो कि नहीं करते, बोलोगे हाँ प्रार्थना करते, एक नहीं 3 बार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं करते, हाँ पास्टर आप कुछ भी है, हाँ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ता है तो भी बोलेगा पढ़ते हैं। हालेलुया। मैं बोला मेरे को आप कुछ भी बोलो, हालेलुया। लेकिन आपका बनाने वाला, आपको जिसका आज्ञाकारी होना है वो क्या कर रहा है, आपका जीवन देख रहा है। आप सच में प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो, आप सच में बाइबल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आप सच में प्रभु के वचन का आज्ञाकारी हो कि नहीं हो, उसको देखते हो। हालेलुया। इसीलिए शायद कुरिन्थी या इब्रानी में लिखा है, अपने आप को जांचो कि तुम और परखो कि अपने तुम विश्वास में हो कि नहीं।
खुद का जीवन को जांचो, खुद के जीवन को परखो कि तुम सच में प्रभु के आज्ञाकारी हो के नहीं, तुम सच में प्रभु के हालेलुया उस प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो के नहीं, सच में तुम प्रभु के वचन पर ध्यान लगाने वाले हो के नहीं। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को देखें हम कितना प्रभु के प्रति आज्ञाकारी। हालेलुया। नहीं तो कहीं एसाव के समान रहोगे ना, जो मालूम है एक पल के भोजन के लिए क्या करते हैं, हाँ? एक पल के भोजन के लिए अपनी पलौठी का पद देती है। आज लोग आशीष पाने के लिए उपवास में बैठते हैं, और मालूम है फिर भोजन का पानी आ जाता है ना, अंडा चिकन मछली दिखाई देता है, तो मालूम है सब उपवास किया जाता है। एक पल के भोजन के लिए अपना सारा आशीष को क्या कर देता है, बेच देता है। उपवास में बैठे प्रार्थना कर रहे हैं जिस विषय के लिए, लेकिन जब सामने में भोजन आ गया ना तो सब आशीष को ठुकरा देता है। एसाव के समान अपने पहलौठे पद को ठुकरा देता है, और बाद में एसाव के समान क्या करता है मालूम है, प्रभु आशीष देना आशीष देना आशीष देना। फिर मालूम है 3 दिन क्या 7 दिन क्या 14 दिन 21 दिन नजर आते हैं। हालेलुया। फिर आंसू पर आंसू, प्रार्थना ऊपर प्रार्थना। तो प्रभु बोलता है हालेलुया, एसाव भी ऐसे किया, बोला बेटा तेरे लिए कोई आशीष नहीं, तूने अपना आशीष को क्या किया है, बेच डाला है। सबसे बड़ा आशीष उसके पास पहलौठा था, पहलौठा प्रभु के लिए था, एसाव प्रभु का था। प्रभु उसको बोला तू मेरा है, याकूब नहीं, तू है, तू पहलौठा। लेकिन उसने उस पहलौठे का पेट को बेचकर याकूब को दे दिया। अब याकूब पहलौठा बन गया, इसलिए याकूब को परमेश्वर ने ग्रहण। हम भी अपने परिस्थिति में अपने आप को बेच डालते हैं और बाद में फिर रोते हैं, बाद में प्रार्थना करते हैं, बाद में प्रभु की आज्ञा पालन करने का प्रयास करते हैं। हालेलुया हालेलुया। बाद वाला प्रभु काम नहीं करता। हालेलुया। धनवान और लाजर दोनों के दोनों मरा, और एक धनवान कहाँ चला गया, हालेलुया, अधोलोक में चला गया। अब लाजर कहाँ चला गया, अब्राहम की गोद में चला गया। अब ये अंतिम समय में वहां बोल रहा है, क्या बोल रहा है मालूम है, हे प्रभु एक बार एक काम करना, तो लाजर को कम से कम एक उंगली अपना पानी में डुबाएगा और मेरे पास दे दे कि मैं अपने जीव को क्या करूं। तो प्रभु बोला एक बूंद भी तेरे को नसीब मिल जाएगा, एक बूंद भी लेकर आने वाला नहीं है। हालेलुया। तो आगे कहता है एक काम करना, मुझे थोड़ा समय जाने दे कि मैं अपने भाई को चिता दूं। वो तो हो संभव है नहीं, तो मैं नहीं, किसी को भेज उनके पास, ताकि वो लोग यहाँ आने से क्या हो जाए, कर जाए। लाजर कोई बेटे बोलता है, क्यों मालूम है, हालांकि दूसरा का बात पे विश्वास नहीं करेगा उसका भाई, कि लाजर जी उठ के गया है ना, वही बोलेगा तब उनको समझ नहीं आएगा। हालेलुया। वो बोला बाद में कुछ होने वाला नहीं। आप बोलोगे मैं कल प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा, कल प्रार्थना करूंगा, कल हालेलुया बाइबल पढ़ूंगा, कल से मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा, तो होने वाला आज ये क्षण ये समय हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना। आप बोलोगे प्रभु मुझे आशीष दे देगा, उसके बाद मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, प्रभु मुझे चंगा कर देगा, उसके बाद मैं अपना सारा जीवन प्रभु में जीऊंगा, तो नहीं होगा। प्रभु घड़ी डिटर्जेंट नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो बाद में विश्वास करो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है पहले विश्वास करो फिर बाद में काम करो। हालेलुया पहले विश्वास करो, प्रभु के लिए तुम पहला काम करो। हालेलुया तब तुम्हारा जीवन आशीष प्रभु का आज्ञाकारी बनाए। समान पत्रस आज्ञाकारी हुआ, कौन से समय में आज्ञाकारी को मालूम है? पहली बार उसके नाम में आए हैं, यीशु पहली बार ही उसके नाम में आए हैं, पहली बार वो किसी की बातों का पालन कर रहे हैं। हमको कितना दिन हो गए आज प्रभु में? 1 साल 2 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, लेकिन कितना दिन हो गया हम प्रभु का आज्ञा का पालन किए हुए?
प्रभु का आज्ञा का पालन, जिस दिन पतरस के नाम में आ गए उसी दिन से पतरस प्रभु के आज्ञा का पालन करना चालू कर दिया। हमको इतना दिन हो गया, लेकिन मालूम है हालांकि प्रभु का आज्ञा का पालन किए कई साल बीत गए और अभी नहीं। जिस दिन प्रभु हमारे जीवन में आ गए ना उसी दिन से हमें प्रभु का आज्ञाकारी बन जाना चाहिए। लेकिन आज बताना चाहता हूँ, यदि आप तक आपने अपने आप को प्रभु का आज्ञाकारी नहीं बनाया, लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु है। यदि वो सबसे बड़ा पापी पौलुस पर दया किया है, वो आप पर भी दया करेगा। लेकिन आज से आपको प्रभु का आज्ञाकारी होना, तब जाकर के आपका जीवन आशीषित होगा। नहीं तो यही मालूम है उस सर्प की तरह श्रापित का जीवन जीते रहना, धूल मिट्टी चाहते रहना। आज हम प्रभु के आज्ञाकारी हैं। भटक गए आज लोग। प्रभु के एक दास था पास्टर जोनाथन, हालेलुया। वो जोनाथन पास्टर प्रभु का सेवा था, भक्त था, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ गलतियां किया। और गलती किया ना, हमारे चाचा गार्ड का सदस्य थे, और जब गलती किया हालेलुया, लोगों के बीच में पता चला कि कुछ विश्वासी लोग उसके प्रति गाना-फूसी किया और उसको चर्च से निकाल दिया। अब वो निकाल दिया तो वो आगे चलकर इतना बिगड़ गया, वो मालूम है अन्य जाति बन गया, मंदिर में जाकर पुजारी बन गया, और मालूम है शिवसेना आरएसएस दल का लीडर बन गया। ये जितना लोग तो उसके प्रति इधर उधर किए थे, सबको ठुकाई देता था, सब जो मसीही लोग ना मालूम है उसके विरोध में इधर उधर करके तिगराम बाज किया था ना, तो सबको धुलाई देता था। लेकिन इतना पाप किया वो, सच्चाई को जानने के बाद मूर्ति पूजा में आए मसीही लोगों का विरोध किया, फिर से मारना किया। लेकिन एक बार फिर से प्रभु का दया उसके जीवन में हुआ, और मालूम है परमेश्वर जब उससे फिर से बात किया, वो परमेश्वर से पश्चाताप किया, हालेलुया। और परमेश्वर से क्या किया? पश्चाताप किया, और प्रभु से बोला, प्रभु मैंने बहुत गलती किया है, बहुत पाप किया है, लेकिन मैं सच्चाई को जानने के बावजूद में मूर्ति पूजा किया, इतना पाप किया है, और उसका लीडर बन गया, तेरे लोगों को मारा पीटा, इतना सब चीज उसने सब चीज प्रभु के पास रख दिया। और मालूम है जब पश्चाताप किया, प्रभु ने उसके पाप को क्या किया? क्षमा किया। उसके बाद हुआ क्या मालूम है? भारत का ऐसा कोई जगह नहीं बचा जिसमें प्रभु उसकी इस्तेमाल नहीं किया। हमारा छत्तीसगढ़ का है, हमारा छत्तीसगढ़ का रायपुर चर्च में ट्रेनिंग किया है, हमारे चर्च में भारत का कोई जगह नहीं बचा जिसमें प्रभु ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। मालूम है ऐसा इस्तेमाल किया, आज अभी इस फ्लाइट से उतरा तो पूरा 1 घंटे के अंदर उसी जगह में वो दूसरा फ्लाइट पकड़ता था, दूसरी जगह जाता था, गीत गाया पूरा भारत भर में। मालूम है पूरा भारत की जगह जगह में उसको गीत गाने के लिए बुलाते थे, हालेलुया। 20,000 50,000 लाखों की भीड़ में उसको गीत गाने के लिए बुलाया करते थे, हालेलुया। हमारे कुमारी चर्च में ऐसी कन्वेंशन होने वाला तो उसमें आने वाला था, लेकिन उसके पहले लॉकडाउन हो गया, और प्रभु उसको इतना प्रेम किया कि इतने साल वो प्रभु में सो गया। बहुत इस्तेमाल किया, आज भी परमेश्वर ऐसे ही है। हम कितना भी पाप, कितना भी हमारा जीवन जैसा भी रहे, लेकिन यदि आज हम अपने अपराधों को मानकर यदि प्रभु की आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार हैं, हालेलुया, दुनिया के सबसे मालूम है आशीषित इंसान में प्रभु को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत इधर उधर करता था, लेकिन मालूम है जब हम वहाँ गए थे दली राजरा, उसके घर में हमको खाना खाने के लिए बुलाया था, उसके पास जब हमको मिले ना उस पास्टर से, तो मालूम है हमको लगता नहीं था कि इसका जीवन ऐसे रहा, एकदम नम्र, एकदम दीन, प्रभु के लिए हमेशा हंसते रहने वाले इंसान। यदि हम भी आज प्रभु का आज्ञाकारी रहे ना, प्रभु हमको भी आशीषों से भरपूर करेगा। आपका बीते जीवन अब कैसे था?
कैसा जीवन जिए थे? आज से आपका जीवन आज्ञाकारी होना चाहिए। यदि आज आपका जीवन आज्ञाकारी हो गया, पतरस की तरफ परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर देगा, अनुग्रह से भर देगा, समय समय पर आपके लिए मेरे पास आएगा वो। हालेलुया। और यदि आज्ञाकारी नहीं हुए तो ये भी याद रखना, व्यवस्था मेरा पढ़ लेना, हालेलुया, 28 अध्याय के 15 वचन से उसके दंड के बारे में भी लिखा गया। हालेलुया। दंड से भी कोई नहीं बचाएगा, परमेश्वर अपने वचन को देकर मुकरने वाला नहीं। यदि उसने आपके लिए वायदे किया है, आप आज्ञाकारी रहोगे तो भी याद रखना, पृथ्वी की छोर तक आपको कितना भी लोग मारने पीटने के लिए आ जाए, परमेश्वर वायदे को पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन यदि याद रखिए, यदि आज्ञाकारी नहीं है, आप 24 के 24 घंटा प्रार्थना कर लो, आपका एक मालूम है, हालेलुया, आपके एक शेर का बाल को भी आप बदल नहीं सकते। पतरस के जीवन आशीष से भरने का कारण है वे प्रभु का आज्ञाकारी। आज हम अपने जीवन को प्रभु को क्या करें? आज्ञाकारी बनाएं। और भी मेरे साथ लेकर आगे पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय के 12 वचन पढ़िए। अब्राहम अवृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। देखो, अब्राहम वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने उसको सब बातों में क्या किया था? आत्मिक, भौतिक, सामाजिक हर क्षेत्र में उसको आशीष दिया था। हालेलुया। समाज के बीच में आशीषित था, वो लोगों के बीच में आशीषित था, दुनिया का धनवान व्यक्ति में से एक था। हालेलुया। ऐसे बहुत आशीष दिया अब्राहम को परमेश्वर ने। हालेलुया। अब्राहम आशीषित हुआ, सारे आशीष है, आत्मिक रीति से आशीषित है, भौतिक रीति से आशीषित है वो। लेकिन वो आशीष मिला क्यों? मालूम है, पढ़िएगा उसका 22 अध्याय और उसके 15 पद से पढ़िएगा। अब्राहम आशीषित क्यों हुआ? फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग में से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तू जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब अब्राहम को जो उसका बेटा इसहाक, जिससे वो प्रेम करता था, परमेश्वर ने बात करके बोला कि हे अब्राहम, यदि तू अपने बेटे को हालेलुया मोरिया पर्वत पर लेके जाकर यदि मेरे लिए बलिदान चढ़ाए, हालेलुया हालेलुया, तब मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। और सच में वैसा ही किया। और दूसरी बार जब परमेश्वर ने उसको पुकारा, तब जब परमेश्वर उसको पुकारा तो कहने लगा, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की वाणी कि मैं अपनी शपथ खाता हूँ। और परमेश्वर देखा कि किस चीजों का शपथ खाया जाए, तो देखा अपने आप को, मेरे से बड़ा, मेरे से दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए मालूम है, 2 बार परमेश्वर ने अपने नाम लेकर शपथ खाया था। एक इस्राएली लोगों को मार डालने के लिए, और पहला बात मालूम है अब्राहम को आशीष देने के लिए, जिसको कभी बदलूंगा नहीं बोला। अपना नाम लेकर शपथ खाया मतलब बदलेगा नहीं। इसीलिए मालूम है, मूसा प्रार्थना किया था ना, मेरे लोगों को इनके पाप क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक काट है। वो अपना नाम बोले कर शपथ खाया था, बोला था इनको छोड़ूंगा मतलब नहीं छोड़ूंगा, मतलब नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मूसा प्रार्थना करने के लिए आया ना, तो भी बोला कोई जरूरत नहीं, मारूंगा मतलब मारूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर जब अपना नाम लेकर शपथ खा देता है, उसको बदल नहीं सकता, वो बदलता ही नहीं है। और अब्राहम जब अपने बेटे को बलिदान चढ़ाया तो बोला, मैं अपनी शपथ खाकर, हालेलुया, कि तूने जो यह काम किया, अपने पुत्र वरन एकलौते पुत्र को क्या नहीं किया, रख नहीं छोड़ा, इस कारण मैं सचमुच तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों आशीष दिया था? क्यों मालूम है? अब्राहम जिससे प्रेम करता था, उसको बलिदान चढ़ा दिया प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु बोलता है, बेटा तू मेरे लिए क्या त्याग कर सकता है? बताओ।
मैं तुमको आशीष दूंगा। आज कितने लोग हैं जो आज मसीह के लिए त्याग करते हैं अपने आप में। हालेलुया। मसीह का आशीष पाना, मसीह का अनुग्रह पाना ऐसे ही साधारण बात नहीं है। आज हम मसीह की सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए हमको कितना त्याग करना पड़ा है हमको भी मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे सामने चुनौती था, मैं जब प्रभु में आया, मेरे माँ बाप जब मेरे विरोध में बात करते थे, मेरे को मालूम है मसीह से हटाते थे, उस समय हालेलुया मेरा भविष्य ऐसा फालतू भी नहीं था। पढ़ने लिखने वाले सब चीज में था, लेकिन जब सच्चाई को जाना वो साइड में हुआ। हालेलुया। प्रभु लास्ट में चुनौती रख दिया, तुझे मुझे चाहिए कि तेरा माँ बाप चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या चाहिए तुझे? मैं बोला प्रभु यदि तूने ये जीवन मुझे दिया है ना, ये जीवन मेरे माँ बाप के लिए नहीं, मैं तेरे लिए जीवन। माँ बाप का क्या किया? आगे चलकर अच्छा भविष्य पाना है, चलो माँ बाप को तो छोड़ दिए, लेकिन अपने जीवन में तो जीने के लिए कुछ ना चाहिए। हालेलुया। ये घटना होने के बाद आगे मालूम है मेरे कॉल लेटर आ गया बाहर से। कॉल लेटर आया, बोला ये भी मेरे को नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में परमेश्वर मालूम है जिसको भी बोलता था तो प्रभु बोलता था इसको क्या तू छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता। आज हम प्रभु के आशीष पाने के लिए आते हैं, लेकिन अब्राहम सब बातों में आशीषित हुआ। उसका कारण था मालूम है, उससे और अब्राहम जिससे प्रेम करता था उसको बलिदान चढ़ा दिया। क्या आप अपने याद रखना, प्रभु के लिए कौन बलिदान चढ़ा सकता है? कौन अपनी इच्छाओं का त्याग कर सकता है? कौन माँ बाप को छोड़ सकता है? कौन इंसान है जो अपनी इच्छाओं का, हालेलुया, अपनी अच्छी चीजों का त्याग कर सकता है? हमको तो प्रभु के लिए आज हालेलुया हम अपने समय का त्याग नहीं कर सकते, हालेलुया हम अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ सकते। और प्रभु से बोलते प्रभु तू आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। प्रभु जब त्याग का पानी आता है ना, त्याग करने के लिए बोलता है तो हमसे नहीं हो पाता है। हालेलुया। अब्राहम आशीषित होने का कारण है कि उसने अपने बेटे को बलिदान चढ़ा दिया, जिससे आप प्रेम करते। दुनिया में आपका अच्छा रिलेशन होगा, माँ बाप अच्छे होंगे, भाई बहन अच्छा होगा, दोस्त यार अच्छा होगा, सहेली अच्छा होगा, हालेलुया लोग अच्छे होंगे आपके लिए, लेकिन तू प्रभु के लिए क्या कर सकते है इसको बताओ। आशीष चाहिए, प्रभु बोलता है मैं दूंगा। यदि वो अब्राहम के लिए अपने नाम लेकर शपथ खाए, आपको भी शपथ खा लेगा आपके लिए। लेकिन क्या अब्राहम की तरह आप बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या आप जिससे प्रेम करते हैं उसको मसीह के लिए त्याग करने के लिए तैयार है? क्या आपने हालेलुया जिसको याद रखना, हालेलुया जो आपके जीवन का सबसे प्रिय है, क्या उसको आप मसीह के लिए त्याग कर सकते हैं? हालेलुया। प्रभु में बढ़ना है, छुटकारा पाना है। हम मालूम है एक दिन का भोजन नहीं त्याग सकते। आज हम इधर सेवा कर रहे हैं, मालूम है, तो ऐसे ही नहीं सेवा कर रहे हैं, आपने सब चीज को त्यागे, परिवार, लोग, पत्नी, बच्चे, आज खाना पीना सब चीज को त्याग करके प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु ऐसे ही आशीष, ऐसे ही अनुग्रह नहीं देता है, ऐसे ही सामर्थ्य, ऐसे ही बल नहीं दे देता है। वो क्या लगता है आप ऐसे आशीष पा जाएंगे? आपका समाज नहीं छूटता, आपका खाना पीना नहीं छूटता, आपका गाली बकना नहीं छूट रहा है, इधर पाप का जीवन नहीं छूट रहा है, और प्रभु से बोलेगा प्रभु तुम्हें क्या। रोमियो के पत्री 12वें अध्याय में बोला, पहले अध्याय में, अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब तक आप अपने आप को बलिदान करके चढ़ाओगे नहीं, अपनी इच्छा का गला नहीं घोटोगे, मसीह में जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करोगे, जीवन में आशीष पाने की इच्छा नहीं जाती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब मालूम है अपनी इच्छाओं का त्याग कर लोगे ना, दुनिया की कोई भी जगह में जाओ प्रभु झुकने नहीं देगा। जब मैं पब्लिक को रायपुर लेकर गया था, मालूम है पैसे रखा था, पैसे खत्म हो गया, अंत में 2000 बचा था मेरे पास। 2000 बचा था तो मालूम है जिस डॉक्टर के पास गए थे उसका अभी 1 रुपया भी उसको नहीं दिए। एम्बुलेंस में उनको लेकर भेजा करता था, मालूम है, हालेलुया, एनी टाइम एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस, अपना पूरा सुविधा दिया।
हालेलुया। मैं बाद में सोचा सब चीज तो हो गया, दवाई वगैरह सब चीज ले लिए, 2000 बचा है। हालेलुया। अब 2000 बचा है। डॉक्टर साहब मेरे को एम्बुलेंस दिया हुआ है, सब चीज देखभाल कर रहा है, मेरे बच्चे का भी अलग से देखभाल किया। मालूम है मैं सोच रहा हूँ वो मेरे को 2500 या 3000 बोलेगा, मेरा पेमेंट करो, क्योंकि वहां के एक दिन का चार्ज 3500 4000 रुपया, 2 दिन तक हमारा पूरा वो कर रहा है, एम्बुलेंस में भी वो कर रहा है। मैं सोच रहा था प्रभु यदि वो 2500 भी बोल देगा, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो 2000 है। क्या करूंगा मैं ऐसे हालात में? 3000 बोल देगा तो और मेरा पारा गर्म हो जाएगा, क्या करूंगा? लेकिन प्रभु से बस प्रार्थना करो, प्रभु मैंने सब चीज तेरे लिए छोड़ा है। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मेरा पत्नी को मैं पहले भी इलाज करा सकता था प्रभु, वो बोल रहा था, लेकिन मैंने तेरा सेवा को देखकर उसको घर में बैठा के रखा था, मैंने तेरे सेवा के लिए सब चीज को छोड़ के रखा था। लेकिन आज मैं सब चीज तेरे लिए छोड़ा था, अपने बच्चे को, अपने पत्नी को, उसकी बीमारी में, उनकी तकलीफ और उनके हालातों में। लेकिन मैं यदि मैंने इसको तेरे लिए छोड़ा था, मैं मालूम है आज प्रभु मेरे लिए भी काम करेगा। और मालूम है फिर से एम्बुलेंस भेजा, हम गए हॉस्पिटल, जो कुछ और दवाई था दवाई वगैरह दिया। और मालूम है डॉक्टर साहब का जो स्टाफ था, स्टाफ मेरे को रूम में बुलाया, एक विश्वासी भाई तो वहाँ काम करने के लिए वो बोलता है अपने स्टाफ बुला रहा है, आप जाइए करके। मैं समझ गया पेमेंट के लिए होगा करके। जब मैं अंदर गया तो बस मैं वही सोच रहा था, मेरे को कितना बोलेगा, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे। यदि 2000 भी बोलेगा मैं चलो 2000 भी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास घर जाने के लिए ठीक है। हालेलुया। जब अंदर गया ना, डॉक्टर स्टाफ बोलता है हमारा डॉक्टर साहब आपसे पैसे लेने के लिए बोला, यही बात बोला, हमारा डॉक्टर साहब आपसे पैसे लेने के लिए बिल्कुल मना किया, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। हालेलुया। लेकिन बस आप एम्बुलेंस जो हमेशा के लिए हमने सुविधा दिया, तो एम्बुलेंस के लिए केवल आप डीजल के लिए केवल मात्र 500 रुपये। मैं बोला उनको आप लोग इतना सब चीज किया है, डॉक्टर साहब के है, उनका हाथ है, आपको जितना चाहिए आप बोलो। तो वो बोला नहीं, हमको डॉक्टर साहब मना किया। हमारे गाने का मतलब जब आप मसीह के लिए त्याग करना सीख जाओगे ना, जब मसीह के लिए अपनी इच्छा का गला घोटना सीख जाओगे ना, अपनी इच्छा में नहीं, जब मसीह की इच्छा में जीवन जीना सीख जाओगे ना, प्रभु कोई जगह छुपने नहीं देगा, हर जगह आशीषित करके रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे आते समय डॉक्टर साहब मेरे को कुछ बोलते हैं, संजय मेरे लिए प्रार्थना करना है यार, के मेरा हॉस्पिटल अच्छे से चले। जरूर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन आज जब तक हम मसीह के लिए त्याग नहीं करेंगे, अपना गलत रास्ता हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ पाएंगे, तब तक मसीह का अनुग्रह हम पर होने वाला नहीं। अब्राहम आशीषित होने का कारण मालूम है, वो जितना प्रभु में जीवन जिया ना, वो एक साइड तो मालूम है अपने बेटे को बलिदान करते एक साइड। हालेलुया। अब्राहम का आशीषित होने का कारण कि उसने अपने बेटे को भी दिया, जिससे वो प्रेम करता था। आज अपने जीवन में झांको, देखो कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या आप मसीह के लिए चढ़ा सकते हो कि नहीं चढ़ा सकते। क्या है आज अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण? हालेलुया। क्या उसको आप मसीह के लिए दे सकते हो?
क्या है जिससे आपको सबसे ज्यादा लगाव है, जो सबसे आपके करीब में, जो सबसे ज्यादा चीज में, क्या आप उसका त्याग कर सकते हैं? जब तक वो नहीं कर पाओगे ना, तो मालूम है जहां पड़े वहीं पड़े रहे। जहां पड़े वहीं पड़े, कोई अनुग्रह होने वाला नहीं। लेकिन जिस दिन त्याग करना सीखोगे ना मसीह के लिए, जिस दिन अपने आप में बलिदान चढ़ाना सीखोगे ना, प्रभु ने कहा जब तक तुम्हें यदि मेरे पीछे आना है तो जब तक तुम अपने आप का इनकार नहीं करोगे, अपना क्रूस नहीं उठाओगे, तब तक मेरे पीछे नहीं चल सकते। जब तक आप अपनी इच्छा का गला नहीं घोटोगे, मालूम है हालेलुया, हम अपनी हालात को देखते रहते हैं, हालात को देखते रहते हैं। मालूम है जब सारपत के घर में एलिया को प्रभु ने भेजा ना, तो सारपत की विधवा के पास भी चुनौती था बलिदान चढ़ाने के लिए। बोलता है क्या है तेरे पास? मालूम है एलिया बोलता है रोटी पानी लेके आना। वो बोलता है थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, बनाएंगे, मैं खाऊंगा, मेरा बेटा खाएगा, मारेंगे हम। हालेलुया हालेलुया। एलिया बोलता है तू कोई भी कर, लेकिन सबसे पहला मेरे पास आना चाहिए। कुछ नहीं है अंतिम समय खाने के लिए। मालूम है अपने मुंह का निवाला त्याग करके, मालूम है एलिया को दिया था। अपना गला को ऐसे घोट के याद रखना, उसने दिया। जब आज हमारे पास गरीबी आ जाता है, जब तकलीफ आ जाता है, हम मालूम है हम बोलते हैं प्रभु हमारे पास 10 है 20 है 50 है, क्या तू दे देंगे। फिर प्रभु के हम त्याग नहीं कर सकते। हालेलुया। 10 रुपया है तो कहाँ से उसका 10 वर्ष निकालेंगे? 10 रुपया परिवार चलाना है, 1 रुपया कहाँ से निकालेंगे? हालेलुया हालेलुया। 1 रुपया तो नहीं देखता है, आपकी विश्वास योग्यता का देखता है। हालेलुया। जब वो सारपत की विधवा ने ऐसा किया ना, आगे पढ़ लेना उसका हालात कैसे हुआ। जिंदगी भर खाने का घटी होने नहीं दिया परमेश्वर, किसी के सामने झुकने नहीं दिया। जब आप मसीह के लिए त्याग करना नहीं सीखेंगे, तब तक पल में प्रभु का काम ऐसे होने वाला नहीं। मसीह के लिए त्याग बलिदान। अब्राहम बलिदान किया अपने बेटे, तब उसने कहा कि मैं अपने ही शपथ खाकर हालेलुया ये कहता हूँ कि तूने यह जो काम किया, इसलिए मैं तुझे क्या करूंगा, निश्चय आशीष दूंगा। सबसे बड़ा आशीष जिस दिन आप मसीह के लिए बलिदान करना सीख जाओगे ना, हालेलुया, उस दिन मालूम है सबसे बड़ा आशीषों में से सबसे बड़ा आशीष जब आप मसीह के लिए त्याग करना सीखेंगे। अपने परिवार, घर बार, दुनियादारी, जो कुछ भी आपके लिए रुकावट आते है, उसको छोड़कर जब आप मसीह के लिए जीवन जिए, धन हो, संपत्ति हो, कार हो, बार हो, मालूम है हालेलुया, कुछ भी क्यों ना हो, क्या आपने मसीह के लिए छोड़ा? क्या आपने मसीह के लिए त्याग किया? क्या आपने गाली बकरा भी छोड़ा? क्या आपने झूठ बोलना छोड़ा? क्या आपने गंदे काम करना छोड़ा? अभी भी छूटा नहीं है। और प्रभु के लिए आशीष से प्रार्थना करो, आशीष से नहीं हम पुकार रहे हैं। कहाँ रहेगा वो प्रभु? बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ा है। हालेलुया। आई हमको चंगा करने के लिए, हमको छुटकारा और आशीष देने के लिए स्वयं परमेश्वर ने अपने बेटे का बलिदान चढ़ाया। उसको 39 वो बलिदान भी एक ही बार मर जाता ना तो उसको दर्द नहीं होता। उनको 39 पूरी मार खाने पर मजबूर किया, तुझे खाना ही पड़ेगा, सिर पर तुझे कांटों का मुकुट भी पहनना पड़ेगा, तुझे क्रूस पर भी चढ़ना पड़ेगा। बलिदान करना है क्या ऐसे ही बांध कर होता, लेकिन दर्दनाक मौत। क्या आप मसीह के लिए वैसे मार खाने के लिए तैयार हैं? कोई लोग किसी का बुरा कर देता है, निंदा कर देता है, हाँ फलाना मेरे को ऐसा बोल दिया, वो मेरे को ऐसा बोल दिया, बताता हूँ उसको, क्या बताओ। थोड़ा सा निंदा नहीं सह सकती। यीशु मसीह के चेहरे पर थूका, उसको नंगा क्रूस पर चढ़ाया था। कितना लज्जा का कारण है। दुनिया देख रहा है नंगे पर,
सारे दुनिया का सृष्टिकर्ता जिसको मालूम है उसने नंगा बनाया था, उसी को नंगा क्रूस पर चढ़ा दिया। आज मसीह लोग थोड़ा सा निंदा नहीं झेल सकता, अपनी निंदा का बलिदान नहीं चढ़ा सकता। वो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ वैसा करूंगा। और आशीष पाने का इच्छा रखते नहीं। पहला बात, जब हम मसीह के आज्ञाकारी होते हैं पतरस के समान, तब प्रभु हमको आशीष देता है। दूसरा बात, हम अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं। जब अपने जीवन में मसीह के लिए बलिदान करते हैं, तब जाकर के प्रभु हमें आशीष। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के लिए बलिदान करना सीखिए, मसीह के लिए अपने आप का त्याग करना सीखिए, मसीह के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोटना सीखिए और मसीह की इच्छा में जीवन जीना सीखिए, तब जाकर के आशीष मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या है? अब्राहम बलिदान चढ़ा दिए अपने बेटे। हालांकि उस जगह में प्रभु उसको रोका, लेकिन उसने सचमुच बलिदान चढ़ा दिया। आज हम भी मसीह के लिए त्याग करना सीखे, हम भी मसीह के लिए बलिदान चढ़ाना सीखे। अपनी कमी में, अपनी घटी में, अपनी दरिद्रता में, अपनी हर परिस्थिति में मसीह के लिए बलिदान चढ़ाना सीखे। हालेलुया। दर्द है, तकलीफ है, कष्ट है, क्लेश है, मैं कैसे करूं, क्या करूं? नहीं, हर परिस्थिति में आपका जीवन मसीह के लिए बलिदान के तौर पर होना चाहिए। तब जाकर के प्रभु आशीष देगा, तब जाकर के अनुग्रह देगा। आप यहाँ आएंगे संडे में, मालूम है ताली बजाएंगे, घंटी बजाकर चले जाएंगे तो मिल जाएगा आशीष? नहीं। भवन आना है, प्रार्थना भी करना है, वचन सुनना है, पढ़ना है, लेकिन मालूम है इसके बाद आपका जीवन सही होना है, मसीह का आज्ञाकारी होना है, आपका जीवन मसीह में बलिदान चढ़ाने वाला होना है। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय ही प्रभु आपको क्या करेगा? आप भी पढ़ी चलिए। आओ, उत्पत्ति 26 अध्याय। और उसका 12 और 13 वचन पढ़िए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया। देखो, हाँ आगे। और यहोवा ने उसको आशीष दी, हाँ, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। हाँ देखो क्या लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती गई, यहाँ तक कि वह महान पुरुष हो गया। अब्राहम का बेटे इसहाक को भी परमेश्वर ने आशीष दिया। क्यों आशीष दिया मालूम है? इसका पढ़िए 26 अध्याय का पहला दूसरा वचन पढ़िए। उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में जहाँ इसहाक था ना, उस देश में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। यह उस पहले अकाल से अलग था। यह उस पहले अकाल से जो अब्राहम के समय में पड़ा था उससे अलग था, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। हाँ? इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा हाँ? अबीमेलेक के पास गया। और ये इसहाक जो देश का जो राजा है ना, गरार का, वहाँ के फिलिस्तियों का जो राजा था उसके पास चला गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, यहोवा ने उसको वहाँ दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। मिस्र में फिलिस्ती के राजा के पास नहीं जाना। जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह। कहाँ रहना? जहाँ काल है, जहाँ पानी का कमी है, जहाँ तुझे भोजन नहीं मिलेगा, जहाँ तुझे खाना नहीं मिलेगा, जहाँ तुझे रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे इसी जगह रहना। यीशु मसीह ने मालूम है अपने पीछे आने वाले लोगों से कहा, लोमड़ियों के बाद और आकाश के पक्षी के बसेरे होते हैं, लेकिन मेरे पास ना कुछ नहीं है। आना है तो बेटा या लेके जा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास आकर राजमहल में रहेंगे, सोच रहे। हालेलुया। अकाल है, देख रहे, मालूम है, खाने पीने पहनने वाले हर चीज का किल्लत है। अब अब्राहम के समय में पड़ेंगे, अकाल में अब्राहम भाग गया था मिस्र में। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ के भाग गया था अब्राहम, लेकिन इसके बेटा ये भी भागने के लिए भी चाह रहा है, राजा के पास जा रहा है। प्रभु दर्शन देकर बोला नहीं जाना,
बोलता है अकाल है ना, फिर भी इसी देश में रहना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसी देश में रहा, और आगे 12-13 पद में पढ़े, इसी देश में रह करके अकाल में माल में रह करके जब उसने खेती बाड़ी चालू किया ना, जोता बोया, कितना पाया? 100 पूरा पाया, और देश का महान पुरुष हो गया। ये इतना बढ़ाया, इतना आशीष दिया। हम परिस्थिति को देखकर भगते हैं, अकाल को देखकर भगते हैं, समस्या को देखकर भगते हैं, कमी घटी हो गया तो देखकर भगते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज संडे है, काम में नहीं जाएंगे तो खाने के लिए कैसे मिलेगा? संडे से लोग भाग जाते हैं, हालातों को देखकर भाग रहे हैं। कब तक भागोगे? अब्राहम जब भागा ना हालात को देख करके, तो मालूम है हालेलुया, उसका मौत का डर आ गया उसके साथ। मिस्र का राजा उसको मार डालता, इसलिए मालूम है अपनी पत्नी को बहन बोलना चालू कर दिया। लेकिन हालेलुया, जहाँ प्रभु ने रखा वहाँ रहा। हमको जिस हालात में प्रभु रहता है रखता है, उस हालात में रहना सीखिए। हालेलुया हालेलुया। कौन से दशा में? जब अय्यूब के जीवन में परिस्थिति खराब हुआ ना, सब लोग साथ छोड़ दिया, शरीर फोड़ा फोड़ा है, खाने पीने के लिए कोई नहीं है, उसका पत्नी उसको खाना बनाकर देने के लिए नहीं है, दर्द तकलीफ में है, उसको खाना खाना है तो खुद बनाएगा और खुद खाएगा। हालेलुया। वो भी क्या खाएगा वो भी इसको चिंता है अभी, क्योंकि सब चीज नष्ट हो गया है। लेकिन मालूम है भागा नहीं उस जगह से, फलाने जगह में पड़ा हुआ है, उसके पास जाऊंगा, हालेलुया, और मालूम है जमीन जायदाद उसके नाम में कर दूंगा, और मालूम है वो मुझे चंगा कर देगी। ये नहीं सोच के भागा हो, उसी जगह में रहो, प्रार्थना करता रहो, आराधना करता रहो। और आगे क्या हो मालूम है? जितना था ना सबका डबल मिला। हम भगते हैं अपनी हालात को, कहाँ चंगाई मिलेगा, कहाँ छुटकारा मिलेगा, कहाँ आशीष मिलेगा, कहाँ हमारी जरूरत पूरा होगा, कहाँ से कैसा होगा, क्या होगा, भाग रहे हैं। प्रभु ने यदि आपको इन आप कलीसिया में रखा है, कोई भगने का नहीं सोचना, यदि भागोगे तो याद रखना आगे आप जानना क्या होगा आपका। हालेलुया। परिस्थिति हालात को देखकर भागने वाला लोग, तू जिंदगी के कोई कोने में चले जा, तुझे ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। आशीष पाना है तो फोकट में नहीं देता है प्रभु। एक दो आशीष नहीं, सारे आशीष का बात बोला है, सब क्षेत्र में आशीष देगा। लेकिन परिस्थिति में मसीह के सामने घुटना टेकना सीखिए, मसीह के सामने बने रहना सीखिए, मसीह के आज्ञाकारी बनना सीखिए, मसीह के लिए परिस्थिति में मालूम है अपने खाने पीने का त्याग करना सीखिए। हालेलुया। क्या कर रहे हैं आज? भाग रहा है आज लोग, शैतान दौड़ा रहा है आज लोग। भजन एकदम बताया ना, प्रभु ने आपको जीवन से बढ़कर बनाया है। परिस्थिति आपके सामने घुटने टेकेगा, आपको टेकने की जरूरत नहीं। पहले से उसने आपके लिए जयवंत होने का घोषणा किया हुआ है। क्यों डर कर भाग रहे हैं आप? क्यों ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्यों अपने मन में विचार कर रहे हैं? हालेलुया। आज लोग जब उसी जिस दशा में प्रभु ने आपने रखा ना, उस दशा में 100% विश्वास योग्य रहो, 100% फल पाओगे। इसहाक जब उस दशा में रहा ना, मालूम है 100% फल पाता है। उसका फसल ना एक भी कच्चे नहीं किया, पूरा का पूरा फल पाया, और देश का महान पुरुष बन गया। मामूली इंसान नहीं, हालेलुया, महान पुरुष बन गया। जब आप जिस दशा में हैं उस दशा में रह जाएंगे ना, मालूम है आपको परमेश्वर उस दशा से ऊंचा उठाकर महान बना देगा। हालेलुया हालेलुया। उस दशा से आपको महान बना देगा। बस उस दशा में रहना सीखिए। हालेलुया। भूखा रखता है तो भूखा रहना सीखिए। हालेलुया। कमी और घटी में हालेलुया रहना बोलता है, रहना सीखिए। परिस्थिति से भागना मत सीखिए।